कश्मीर में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरी घाटी का माहौल खुशनुमा बना दिया है। जमीन से लेके पेड़ों पर छाई बर्फीली सफेदी देख ऐसा लग रहा है मानो कोई पेंटिंग हो। प्रकृति की इसी खूबसूरती को निहारने पर्यटक खूब यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि अच्छी बर्फबारी के बीच श्रीनगर के अलावा गुलमर्ग, पुंछ, बडगाम, लद्दाख से खास तौर से आपके लिए हम कई खूबसूरत तस्वीरें लेकर आए हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि सैलानियों और स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। पहाड़ों में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी भले ही कम हुई, लेकिन जब हुई तो रंगत पूरी तरह बदल गई। हर तरफ बर्फ की मोटी चादरें बिछी नजर आने लगी, जिससे पहाड़ों पर सफेद श्रृंगार होने का आभास कराया। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों में अच्छी बर्फबारी हुई है। यहाँ तक कि श्रीनगर में भी पेड़ पौधों से लेकर घरों और रास्तों तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछ गई। ये बर्फबारी न सिर्फ पहाड़ों पर हुई बल्कि मैदानी इलाकों में, यहाँ तक कि श्रीनगर में भी। और श्रीनगर में ये इस मौसम की पहली बर्फबारी थी, जिससे लोग काफी खुश और उत्साहित नजर आए। इस बीच आने वाले दिनों में फिलहाल मौसम संभलेगा, कोई बर्फबारी नहीं होगी जो मौसम विभाग का कहना है। लेकिन कश्मीर में इस बर्फबारी के कारण कड़ाके की ठंड महसूस की जाएगी। यहाँ तक कि आने वाले दिनों में श्रीनगर शहर में भी तापमान -5 और -6 तक लुढ़क सकता है, क्योंकि पहाड़ों से आने वाली ये बर्फीली हवाएं कश्मीर के फिजा को और भी ठंडा कर देंगी। बर्फबारी के चलते कई रास्ते भी बंद हुए। मुगल रोड पर भी यातायात रोकना पड़ा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि यहाँ प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा, जिसके चलते बर्फ को रास्तों से हटाकर जल्द ही आवागमन के लिए खोल दिया गया। बर्फीली हवाओं का असर उत्तरी राज्यों में भी देखने को मिलेगा, जहां पर लोग बर्फीली हवाओं से ठंड महसूस करेंगे। कश्मीर में कोई भी बर्फबारी जब होती थी तो अधिकतर जो राजमार्ग है बंद हो जाते थे, लेकिन अब की बार प्रशासन तैयार था और 24 घंटे के भीतर सभी मुख्य राजमार्गों से बर्फ हटाकर उन्हें यातायात के काबिल बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग हो, बडगाम हो, पुंछ हो या फिर डोडा, हर जगह अच्छी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण यहाँ विंटर गेम्स के आयोजन का रास्ता भी साफ हो गया है। तो बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों की आमद भी यहाँ बढ़ रही है। देखिए, दूध पथरी अप एंड रनिंग है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो, वहाँ पे क्लियरेंस हो, यूसमर्ग उसकी क्लियरेंस हो, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी हो, एवरीथिंग इज रेडी। आप वहाँ पे जाइए और एंजॉय करिए, और बस यही आपको करना है, बाकी सब हमने इंतजाम किए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख में भी अच्छी बर्फबारी हुई है। इसके चलते नेशनल हाईवे पर जोजिला पास भी बंद करना पड़ा। हालांकि 24 घंटे के अंदर ही बर्फ हटाकर इसे फिर से चालू भी कर दिया गया। करगिल में भी अच्छी बर्फबारी हुई, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों के चेहरे खास तौर से खिले हुए हैं। यहाँ लोग बर्फ के बीच खूब मस्ती करते नजर आए। जाहिर है पहाड़ों की बर्फबारी से ठंड बढ़ेगी, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा और वहाँ भी ठंड में इजाफा होगा। तो इसको लेकर आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। अभी गर्म कपड़ों को खुद से दूर रखने की अगर सोच भी रहे हैं तो फिलहाल उस विचार को छोड़ दीजिए। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में बर्फबारी को लेकर 2 जुड़वा बहनों ने दुआ की थी और इन दोनों छोटी बच्चियों की दुआ कबूल हो गई है और कश्मीर में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और इस बर्फबारी में अनंतनाग जिले के खंडीवारा गांव की दोनों क्यूट सी छोटी बहनें खूब मस्ती करती नजर आ रही। और यही नहीं, इन बहनों की बर्फबारी को लेकर की गई रिपोर्टिंग भी तेजी से वायरल हुई है। लाखों लोगों ने 6 साल की इन जुड़वा बहनों जैबा और जैनब के वीडियो को खूब पसंद किया और इनकी रिपोर्टिंग देखने वाले इनके मुरीद हो गए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया, जिनमें बड़े उद्योगपति आनंद महिंद्रा का नाम भी शामिल है। और अब दोनों बहनों ने हमारे चैनल के लिए जो रिपोर्टिंग की है उसे देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि आप भी इन बच्चियों से मिलने के लिए बेताब हो जाएंगे। तो देखिए इन दोनों क्यूट सी जुड़वा बहनों का हमारे चैनल के लिए ली गई एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग। बर्फ से बढ़ गई है हमारी गाड़ी की। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम दोनों बहनें आपको बताने वाले हैं कि हमने अल्लाह ताला से बहुत दुआ की कि बर्फ पड़ जाए, लेकिन बर्फ पड़ती ही नहीं थी। हम तो जम्मू भी नहीं गए
क्योंकि हमने सोचा कि हम बर्फ से बहुत इस साल एंजॉय करेंगे, लेकिन जब बर्फ पड़ती नहीं थी हमें लगेगा हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल कर दी और हमारी दुआ कबूल होके बर्फ देखिए पड़ गई है, बहुत सारी बर्फ स्नो। फिर आपने कितनी मस्ती की बर्फ के साथ? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हाँ। और मैंने सुना है आपकी जो वीडियो है वो बर्फ वाली वो वायरल हो गई, वो क्यों वायरल हो गई, क्या बताया आपने उसमें? हमने तो ऐसे ही वीडियो बनाई थी, हमें क्या पता था ये इतनी वायरल हो जाएगी। हाँ, हमने तो ऐसा ही छोटा मोटा एक वीडियो बनाया था, हमें नहीं पता था ये इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा। हाँ, हमने ऐसे ही बनाया था, हमें क्या पता चला कि ये एक रात में इतना वायरल हो जाएगा। तो हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं बर्फ। देखो ये कितनी अच्छी अच्छी और ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी स्नो। हमने, आप देख सकते हैं, हमने स्नोमैन भी बनाया है। आप हमारा स्नोमैन वाला वीडियो देख तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलो किया, लेकिन जो हमारा यूट्यूब चैनल और हमारी फेसबुक पेज पे नहीं किया है, उस पे उन दोनों पे भी नाम है हमारी चैनल का ज़ेबा ज़ैनब ट्विन सिस्टर्स। हाँ, जैसे आप इंस्टाग्राम पे ज़ेबा ज़ैनब ट्विन सिस्टर्स सर्च करते हैं, वैसे ही यूट्यूब चैनल को भी करना है और फेसबुक पेज को भी यही नाम है। तो बस देखना ही तो है, फॉलो ही तो करना है। हाँ, बस हमें ऐसा तो ऐसा फॉलो करो, हम आपको इससे भी अच्छी वीडियोस देंगे। हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो बहुत करते हो, यूट्यूब चैनल, आप बस आपको यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो करना है, एक लाइक और क्लिक ही तो करना है। हाँ, और फिर हम आपको ऐसे नई नई वीडियो दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज। तो गाइस, तो हमने जब देखा महिंद्रा ग्रुप चेयरमैन ने हमारा पोस्टर अपलोड किया है, तो आप यकीन नहीं कर सकते हम कितना खुश हुए। अब आप महिंद्रा सर से क्या कहना चाहते हैं? हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हम उनको इनवाइट करना चाहते हैं अपने इस प्यारे प्यारे कश्मीर में। वो हमारे कश्मीर का इनॉग्रेशन करे और हमारी कश्मीर की इस प्यारी प्यारी बर्फ से एंजॉय करे। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं सर से? हम कहना चाहते हैं कि आप हमारे कश्मीर में आके बर्फ से एंजॉय करो, हमारे साथ एंजॉय करो। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपने हमारा पेज अपलोड किया। चाहते हो? हाँ, बहुत हम उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारे प्यारे कश्मीर के लोगों ने हमारा फेसबुक पेज अपलोड देखा है और हमें फॉलो किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मेरी बहन भी, हम बहुत खुश होंगे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, हम रहते हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। वहाँ पर एक छोटा सा गांव जिसका नाम है कांडीवारा, वहाँ ही हम एक छोटे मोटे घर में रहते हैं। आप हमारी एक छोटी मोटी रिक्वेस्ट थे, आप हमारे इंस्टाग्राम को तो बहुत फॉलो, मगर हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को नहीं, तो उसपे भी नाम यही है ज़ेबा ज़ैनब ट्विन सिस्टर्स। सर्च करिए ना और उसको फॉलो और सब्सक्राइब करिएगा। यही हमारी छोटी मोटी रिक्वेस्ट। और अब आपको दिखाते हैं इन बहनों का वो वीडियो जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। नर्सरी में पढ़ने वाली 6 साल की इन मासूम बच्चियों ने बर्फबारी को लेकर रिपोर्टिंग की थी, जिसका वीडियो इनकी मां ने बनाया था। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप देख सकते हैं अल्लाह ताला की ये प्यारी प्यारी कुदरत, जैसे हम जन्नत में बैठे हुए हैं और हमारी चारों तरफ दूध की लहरें ही लहरें हैं। देखिए जैसे हाँ, बर्फ। हमें यहाँ बहुत मजा आ रहा है। एक बात बताओ आपको कि अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी नाराज नहीं करता है, वो रोज उसकी दुआ एक ना एक दिन कबूल करता है। सबकी दुआ कबूल होगी और आज हमारी भी होगी। और देखो अल्लाह की कुदरत, हम बर्फ की वजह से हमारी कश्मीर की रौनक ज्यादा से बढ़ गई। तो आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी भी पूरी बर्फ से बढ़ गई है, हमारी गाड़ी की छत भी बर्फ से बढ़ गई है और हमारे अब्बा दूर रास्ता बना रहे हैं ताकि वो ऑफिस जा पाए, क्योंकि उसको ऑफिस जाना होता है और ऑफिस में काम करना होता है, इसलिए
नहीं, वो रास्ता बना। इतनी अच्छी साबुन है। हमें बहुत मजा आ रहा है गाइस। आपको लग रहा होगा शायद मुझे भी ये बर्फ चाहिए, मेरे घर में भी ये बर्फ गिरे, तो आप अल्लाह ताला से दुआ करिए। ये तो हर किसी के घर में गिरी है, ये थोड़ी ना आपके ही घर में गिरी है। हाँ, जम्मू में तो नहीं गिरती, वहाँ नहीं गिरती है, वो बात तो है। ये देखो आप सबसे बड़ा गोला जाएगा बर्फ के अंदर। हमें बहुत मजा आ रहा है, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी व्हाइट व्हाइट बर्फ है। आपको एंजॉय करना है क्या मेरे साथ? ये लो, ऊपर बहुत मजा आ रहा है। ये लो मेरा बड़ा साबुन। तो चलो हम थोड़ा आप भी मारो। अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं, जहां मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने चंबा और लाहौल स्पीति समेत कुछ दूसरे जिलों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वैसे पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी से पर्यटक काफी खुश हैं। नारकंडा, कुफरी, रोहडू और मनाली में आधा फीट से ज्यादा हिमपात हुआ है। वहीं शिमला में आज ताजा बर्फबारी से वहां आए सैलानी खुश नजर आए। बर्फ से ढके ये पेड़, गाड़ियों की छतों और बोनट पर पड़ी बर्फ। ये नजारा है हिमाचल प्रदेश के मनाली का, जहां सैलानियों का कुछ इस तरह स्वागत हो रहा है। मनाली ही नहीं, नारकंडा और राज्य के दूसरे हिस्सों में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें बनी हुई हैं। हर तरफ बर्फ की सफेदी। बहुत अच्छा, रिलैक्सिंग है, शांति है और पोल्यूशन नहीं है। सबसे पहली बात, यू कैन ब्रीथ वेरी वेल यहाँ पे। फर्स्ट टाइम देखा था मैंने, जब तो बहुत हार्ड था क्योंकि कश्मीर में देखा था। यहाँ आप देखा, यहाँ का अच्छा रहा मेरे लिए, एक्सपीरियंस बहुत गुड था। ताजा बर्फबारी से कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। हालांकि सैलानी मस्ती में डूबे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बर्फबारी आफत भी बन गई है। कई जगहों पर बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, जिन्हें ठीक करने का काम लगातार जारी है। ये लंबा जाम गाड़ियों के टेढ़े मेढ़े खड़े होने से नहीं लगा, बल्कि लाइव बर्फबारी को देखने पहुंचे पर्यटकों की गाड़ियां स्किड हो रही हैं। ऐसे में ये जहां थमी वहीं खड़ी करनी पड़ गई। रास्तों में भी बहुत दिक्कत आ रही है, तो चलने में बहुत सर स्केटिंग हो रही है। अभी मार्केट आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो सर सारा अभी काम पे जाने में भी दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है, यानी पहाड़ियों पर बर्फबारी बढ़ेगी तो निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के चमोली में हिल स्टेशन औली तो पूरी तरह कुदरत के फैलाए सफेद कवर से ढक चुका है। वहीं उत्तरकाशी में मां गंगा का गंगोत्री धाम बर्फबारी से और निखर गया है। टिहरी गढ़वाल में खेतों में बर्फ उगाई हो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, पूरा उत्तराखंड कुदरत के रंग में रंगा हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आने वाले दिनों में और ज्यादा बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। तो चलिए आपको सबसे पहले लिए चलते हैं चमोली, जहां बर्फबारी के बाद नजारा देखने लायक है। कुदरत जब मेहरबान होती है तो कुछ ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हैं। प्रकृति के इस खुश मिजाज अंदाज के दीदार के लिए पर्यटक महीनों इंतजार करते हैं। औली की इन मनमोहक तस्वीरों को देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस पूरे हिल स्टेशन को सफेद चादर से ढक दिया हो। पेड़ों पर जमी बर्फ नए नए डिजाइन बना रही है, तो मकान और होटलों की छत का श्वेत श्रृंगार भी देखने लायक है। और तो और आसमान से गिरती बर्फ ने होटलों के बाहर पर्यटकों के बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियों पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। अब जरा गंगोत्री धाम की रंगत देखिए। मां गंगा का मंदिर पूरी तरह बर्फ से नहाया हुआ नजर आ रहा है। शीतकाल के दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और हर्षिल के पास मुखबा गांव में मां गंगा की पूजा होती है। वहीं टिहरी गढ़वाल में बर्फबारी से गांवों की खूबसूरती देखने लायक है। पहाड़ों पर पुराने जमाने के मकानों की छतों पर जमी बर्फ सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है।
सीढ़ी नुमा खेतों पर बिछी सफेद चादर इस हसीन नजारे को चार चांद लगा रही है। कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले में बर्फबारी से माहौल सफेद है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी सैलानियों के लिए उत्सव है, लेकिन वहां रहने वाले कुछ स्थानीय लोगों के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं। बर्फबारी के बाद प्रशासन सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुटा है, ताकि आने जाने वालों को कोई भी परेशानी न हो। औली से कमल नयन सिलोड़ी, टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में काफी बर्फबारी हो चुकी है और अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है। हम आपको दिखाएंगे उत्तरकाशी का बर्फोत्सव। जी हाँ, वहां भारी बर्फबारी के बीच एक बारात निकली। दूल्हे और बारातियों को बर्फ से पटे रास्तों पर पैदल सफर तय करना पड़ा और इस दौरान वो झूमते गाते नजर आए। इस शादी को आसमान से रुई के फाहों की तरह बरसती बर्फबारी ने खूबसूरत बना दिया। इस शादी की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए कुदरत ने कुछ इस तरह धरती का श्वेत श्रृंगार किया। बर्फबारी ने मौसम के साथ माहौल को खुशनुमा बना दिया। ये शानदार तस्वीरें उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक की हैं, जहां भारी बर्फबारी के बीच दूल्हे समेत पूरी बारात फंस गई। गाड़ियों के आने जाने के रास्ते बंद हो गए, मगर इसके बाद भी दूल्हा और बाराती बर्फबारी का आनंद लेते दिखे। बर्फबारी के बीच बारात करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर दुल्हन के घर पहुंची। रास्ते में बारातियों ने पहाड़ी वेशभूषा में पहाड़ी गीतों के साथ जमकर डांस भी किया। बारातियों का जोश ऐसा कि उन्होंने बर्फ से पटे रास्तों में दूल्हे को अपने कंधे पर उठा लिया। बाद में 10 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के बाद बारात दुल्हन के घर पहुंची, जहां दोनों ने 7 फेरे लिए। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम भक्तों के दर्शनों का रेला लगा हुआ है और इस बीच रेलवे ने भी रामायण यात्रा नाम से एक ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना की है, जो एनआरआईज के लिए खास तौर पर चलाई जा रही है और इसमें विदेशी भारतीयों की हर सुख सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। 19 दिन की यात्रा पर निकली ये ट्रेन न केवल अयोध्या बल्कि हर उस पवित्र जगह जाएगी जहां मान्यता के मुताबिक श्री राम गए थे। चलते फिरते 5 स्टार होटल में एनआरआई राम भक्तों के लिए अनूठी भक्ति की सौगात। सफर पर निकली रामायण यात्रा ट्रेन। तो ये 19 डेज का पूरा ट्रिप है और इसमें कुल 122 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं और जिसमें से कि 60 लोग यूके से हैं और 52 लोग पोर्तुगल से हैं और कुछ 10 लोग ऐसे हैं जो गुजरात में उनके रिलेटिव हैं, वो यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। तो 122 पैसेंजर आज यहाँ ये ट्रेन लेके रवाना होगी। अयोध्या से रामेश्वरम तक 19 दिन के सफर पर निकली ये डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन अयोध्या में रामपथ के दर्शन करवा रही है। इस खास ट्रेन में विदेश में रहने वाले 122 भारतीय लोग यानी एनआरआई सफर कर रहे हैं, जो यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित दिखे। बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। चीज दिखाना चाहूंगी कि जो एस्थेटिक्स है, क्योंकि राम यात्रा है, रामायण यात्रा है, इसलिए जो पेंटिंग्स भी लगाई गई है वो उसी तरीके की लगाई गई है और जो ट्रेन है उसमें एक जो भजन है वो भी हमें सुनाई दे रहा है। लगातार राम भजन जो है इस ट्रेन में लगातार बज रहे हैं। पैसेंजर्स इसी रेस्टोरेंट में ही खाना खाते हैं
उनका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सारा यहीं पे होता है। और बाकी कोचेज फर्स्ट एसी के, सेकेंड एसी के मॉडिफाइड कोचेज हैं, जिसमें कि अलग ही तरह का कंफर्ट है, उनके लिए अलग से लिनन और सब चीजों की व्यवस्था है। तो ट्रेन में कंफर्टेबल ट्रैवल और कंफर्टेबल मील्स, और उसके अलावा लोगों के सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सर्विस स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, तो साफ सफाई, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस टूरिस्ट ट्रेन का जो है वो लोगों को मिलता है। राम दर्शन के लिए इस ट्रेन को विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बीती शाम सफदरजंग रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना किया। बेशक ये रामायण यात्रा आस्था और भक्ति को दर्शाता एक अनूठा प्रयोग है। दिल्ली से अनामिका गौड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब देश में आस्था का एक अलग माहौल है। ऐसे में अब राम नगरी में इसकी एक और बानगी देखने को मिली है। वहां राम के मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए एक पद यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें, दरअसल ये यात्रा करीब 15,000 किलोमीटर की है, जो कि काशी से शुरू हुई और अयोध्या होते हुए फिर पड़ोसी देश श्रीलंका तक जाएगी, जहां से श्री राम विजेता बनकर लौटे थे। हाथों में प्रभु श्री राम और उनके परिवार की मूर्तियां, तो मुख से जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारे। ये मौका है श्री राम पदयात्रा का, जो कि काशी से अयोध्या पहुंची। इस यात्रा का आखिरी पड़ाव श्रीलंका है। दरअसल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में काशी की सनातनी संस्था ब्रह्मराष्ट्र एकम ने इस यात्रा का आयोजन किया, जो कि कुल 45 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा का मकसद राम राज्य, विश्व शांति और सद्भावना का संदेश देना है। भगवान त्रेता में वनगमन गए थे अपने पिता की आज्ञा से, और उसके बाद फिर वनगमन यात्रा कोई नहीं किया। इस कलिकाल में ब्रह्मराष्ट्र एकम के बैनर तले हम समस्त काशीवासी राम पग यात्रा का निर्णय लिया गया, संकल्प लिया गया, और उस संकल्प के आधार पर आज हम लोग 2 रोज से अयोध्या नगरी में हैं। अयोध्या नगरी की मिट्टी लेकर, भगवान राम जन्म की भूमि की मिट्टी को लेकर हम लोग यहाँ से श्रीलंका तक जाएंगे। ये यात्रा 2 फरवरी को काशी के संकट मोचन घाट से शुरू हुई थी और अगले महीने 14 मार्च को श्रीलंका में जाकर खत्म होगी। इस दौरान श्रद्धालुओं का ये जत्था 2 देशों, 10 राज्यों और 200 जगहों से होकर गुजरेगा। अयोध्या के बाद इस पदयात्रा का अगला पड़ाव श्रृंगवेरपुर है। फिर ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु होते हुए श्रीलंका तक जाएगी। फिर वहाँ से ये श्रद्धालु वाराणसी लौट आएंगे। श्री राम जी के आदर्शों को, उनके नैतिक मूल्यों को लेकर के हम लोग इस यात्रा को काशी से प्रारंभ करके आज हम लोग अयोध्या में प्रस्थान कर चुके। अब अयोध्या से हम लोग आगे श्रृंगवेरपुरम की तरफ हम लोग जाएंगे, फिर प्रयागराज होते हुए फिर चित्रकूट, सतना, रामटेक, लेपाक्षी, हम्पी होते हुए हम लोग रामेश्वरम से श्रीलंका तक ये हम लोग रामपग यात्रा करेंगे। उसके बाद भारत लौट करके फिर शेष भारत की तरफ सोमनाथ, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और राजधानी लखनऊ होते हुए हम लोग काशी में इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। बताया जा रहा है कि ये पदयात्रा कुल 15,000 किलोमीटर की है, यानी सभी जगह जहाँ जहाँ भगवान राम गए वहाँ से होकर ये यात्रा गुजरेगी। वहाँ भंडारा, भजन किए जाएंगे। संदेश एक ही है, प्रभु राम की सेवा और उनके मूल्यों का प्रचार प्रसार, जिससे युवा पीढ़ी भी बड़ी संख्या में धर्म के मार्ग पर जुड़ती चली जाए। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहली बार इस्लामिक देश यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में प्राचीन हिंदू शैली में बड़ा मंदिर बनकर तैयार हो गया है। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। 700 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मंदिर का उद्घाटन इसी महीने 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और फिर 18 तारीख से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।
अबू धाबी की धरती पर ये प्राचीन शैली में बेहद सुंदर और भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। अब वो घड़ी दूर नहीं जब संयुक्त अरब अमीरात में सनातन आस्था के इस केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। इसी महीने 14 फरवरी को इस मंदिर का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए यूएई जाएंगे। उन्हें पिछले साल दिसंबर में धार्मिक संस्था BAPS यानी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर समिति ने न्योता दिया था। ये अबू धाबी में पहला बड़ा हिंदू मंदिर है। यहाँ रहने वाले भारतीय भी इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। ऐसा लगता है अपने देश में पहले ये चीज मिसिंग होती थी, लाइफ में मिस होता था। कहीं जाना है, हर संडे कहीं जाना है, कैसे जाए, कहाँ जाए। अब ये हो गया कि जब भी कुछ भी हो, थोड़ा टाइम भी है, थोड़ी इच्छा है भगवान के दर्शन करने की, तो वो पूरी हो जाती है। इसका निर्माण BAPS यानी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने करवाया है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब अबू धाबी गए थे, तब वहाँ की सरकार ने मंदिर को जमीन देने का वादा किया था। इस दौरान यूएई सरकार ने इसके लिए 27 एकड़ जमीन आवंटित की थी। ये मंदिर 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर बना है। प्रधानमंत्री मोदी 2018 में इस मंदिर के शिला पूजन में भी शामिल हुए थे। मैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का सभी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना है। अबू धाबी में बने इस मंदिर की बनावट लगभग वैसी ही है जैसे दिल्ली, गुजरात के गांधीनगर, न्यू जर्सी और दुनिया के दूसरी जगहों पर बने अक्षरधाम मंदिरों की है। लेकिन इस मंदिर में ये खास ख्याल रखा गया है कि यहाँ आने वालों को यूएई और भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी एक साथ दिखे। मंदिर की इमारत में भारत से मंगवाए गए पत्थर लगाए गए हैं और इनकी नक्काशी का काम भी भारतीय कारीगरों ने ही किया है। राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का ये सब पत्थर है। ये कार्विंग सब सिरोही डिस्ट्रिक्ट के पिंडवाड़ा में सब कार्विंग किया हुआ है। बहुत खुश है कि ये पत्थर यहाँ लगा हुआ है और प्रमुख स्वामी महाराज 97 के अंदर जो संकल्प किया है, तो वर्तमान में महंत स्वामी महाराज के द्वारा यह साकार हुआ है। और इतनी सारी नक्शी देखकर और इतना शिल्प स्थापत्य देखकर हम बहुत खुश हो रहे हैं। इस मंदिर को बनाने में लोहे या उससे जुड़ी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसमें इको फ्रेंडली सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। मंदिर परिसर में 5000 लोगों की क्षमता वाला कम्युनिटी हॉल भी है। तो यहाँ पे जब नई पीढ़ी आएगी अपने मम्मी पापा के साथ, तो उन्हें भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या स्टोरीज है यहाँ पे, बिकॉज दीज आर स्टोरीज दैट हैव इंस्पायर्ड जनरेशंस। और ये सब स्टोरीज जो यहाँ पे बड़े होने वाले बच्चे जैसे कि मैं, तो हमें इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। इस मंदिर के द्वारा वो जानकारियां हमें मिल रही है। बनारस की जो गंगा घाट है, उनका जो एक एक्सपीरियंस है उसे यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर अगर आप सामने देखें तो नीचे जो है वो आपकी गंगा बह रही होगी। सामने आप बैठकर यू कैन जस्ट सिट ओवर देयर, रिलैक्स, इंट्रोस्पेक्ट कि आप इस मंदिर से वापस क्या लेके जा रहे हैं। शाम को आरती का समय है, आप आरती कर सकते हैं। मंदिर जब बहुत सुंदर लाइट्स से सजा होगा तब आप उस तरह से उस मंदिर को भी एक देखने के लिए एक बहुत ही अच्छा पिक्चर्स व्यू जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे आपको मिलेगा इधर बैठकर। संयुक्त अरब अमीरात एक इस्लामिक देश है, लेकिन अब वहाँ एक नई शुरुआत हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये भव्य मंदिर न केवल अबू धाबी में सनातन धर्म की अलग जगाएगा, बल्कि ये भारत और यूएई की दोस्ती की शानदार मिसाल बनकर भी उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक शानदार खबर आपको बता दें, विशाखापट्टनम टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने पलटवार करते हुए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी है। इंग्लैंड को भारत ने 106 रन से मात दी है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 399 का लक्ष्य दिया था और दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम 292 रनों पर ही ढेर हो गई। इंग्लैंड की तरफ से दूसरी पारी में ओपनर जैक क्रॉली का संघर्ष जारी रहा। वो 73 रन बनाकर कुलदीप का शिकार बने। वहीं दूसरी पारी में टीम इंडिया की ओर से बुमराह और अश्विन का बोलबाला रहा। दोनों ने 3-3 विकेट छटके और इसके अलावा टीम इंडिया की दूसरी पारी में शुभमन गिल ने भी शतक जड़ते हुए धमाकेदार बल्लेबाजी की। और अब एक और शानदार खबर अमेरिका के लॉस एंजलिस से, जहां पर ग्रैमी अवार्ड्स का ऐलान किया गया। म्यूजिक जगत के सबसे बड़े सम्मान में भारत का परचम लहराया। जहां सिंगर शंकर महादेवन, तबला वादक जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया को ये सम्मान हासिल हुआ है। थैंक यू गॉड, फैमिली, फ्रेंड्स एंड इंडिया, वी आर प्राउड ऑफ यू इंडिया।
भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में शानदार सफलता हासिल की है। भारतीय फ्यूजन बैंड शक्ति को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। थैंक यू परिवार, थैंक यू। भारत के 4 संगीतकारों को ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। शक्ति एल्बम के लिए 4 भारतीय संगीतकारों को ग्रैमी अवार्ड मिला। शंकर महादेवन और उस्ताद जाकिर हुसैन ग्रैमी अवार्ड से नवाजे गए। सिल्वा गणेश विनायक राम और गणेश राजगोपालन भी ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किए गए। बांसुरी वादक राकेश चौरसिया भी प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड से नवाजे गए हैं। शंकर महादेवन और उनकी टीम के सदस्य ग्रैमी अवार्ड समारोह में मौजूद थे। अवार्ड मिलने की खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। Thank you, boys, and thank you, God, family, friends, and India. We are proud of you, India. Last but not the least, this award is dedicated. I'd like to dedicate this award to my wife, whom my every note of music is dedicated to you. Love you. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। Thank you, God. ब्राजील में रियो कार्निवल का आगाज हो गया है। ये कार्निवल ट्रेडिशनल है, हर साल फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो की सड़कों पर हजारों लोग डांस का लुत्फ उठाते हैं। इस दौरान लोग ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम और हेड ड्रेसेस में नजर आए और इस बीच श्री कृष्ण के रंग में रंगे लोग भी नजर आए।